चुलबुल पांडे, सिंघम, सिम्बा, ये कुछ ऐसे नाम है, सूर्यवंशी, ये ऐसे नाम है जिन्होंने पुलिस विभाग की छवि बदल दी। पहले कई बार एक ऐसा समय था जब पुलिस का जिक्र होता था तो एक हंसी मजाक के लिए भी कई बार किया जाता था। मोटे पेट वाले लोग दिखाई देते थे। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। दीपक शर्मा जी मेरे साथ हैं, मेरी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। दीपक जी, आपको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब तो आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं। जेलर के तौर पर आपका जो तजुर्बा रहा, स्पोर्ट्स से जेलर के तौर पर आना और स्पोर्ट्स को जिंदा रखना जेल में आकर, कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, ये दोनों अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, गंभीर हम्म, विषय है। हम्म, स्पोर्ट्स की हम बात करें तो स्पोर्ट्स में हमें पूरा 100% देकर चलना होता है। हम्म, और जैसा जेल है, जेल भी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अपना 100% देना होता है। हम्म, तो मुझे कहीं ना कहीं परेशानियां ज़रूर हुई, लेकिन एक ये गिव एंड टेक है। जब आप अपना बेस्ट देते हैं और आपको एक्सेप्टेंस सामने से मिलता है, उस रिकॉग्निशन के मिलने से आप खुद से एनर्जाइज होते हैं, चैनलाइज होते हैं और लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं। तो आप बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, मिस्टर दिल्ली रहे, मिस्टर हरियाणा रहे, आयरन मैन ऑफ दिल्ली रहे, और भी ना जाने पता नहीं बहुत और भी बहुत सारे खिताब हैं आपके नाम। खिताबों के बारे में जरा हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैंने 2014 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, जिम में पहली बार कदम रखा। मैंने जो अपनी जॉब स्टार्ट की 2009 में, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। 2014 में जिम स्टार्ट करने के बाद 2016 में मैं पहली बार स्टेज पर आया। उस टाइम ब्रोंज मेडल के बाद अभी तक 2023 तक तकरीबन 17 मेडल, जिसमें मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, दिल्ली श्री, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इस तरह के दर्जनों मेडल मैंने जीते। और अभी हाल ही में 9 जनवरी 2023 को नेशनल चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल मैं लेकर आया। जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि जो बॉडी बिल्डिंग का खेल है, इसमें कौन सी बॉडी जो है रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है? क्योंकि बहुत सारी बॉडी बन गई हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो जाती कि वो किसकी माने, किसकी ना माने? जी, अगर हम एफिलिएशन की बात करें तो जो मिनिस्ट्री से जो एफिलेटेड है वो आईबीबीएफ है। मेरे बहुत से साथी हैं जो आईबीबीएफ से मेडल्स लेने के बाद जिन्होंने जॉब हासिल की है। अभी हाल ही में हमारे साउथ इंडियन प्लेयर मिस्टर चित्रेश नतेशन अभी इंस्पेक्टर कस्टम्स में आए हैं। उसके अलावा आशीष मान, राव बिलाल, ऐसे दर्जनों नाम जो मेरे सर्कल के लोग हैं जिन्हें मैंने खुद देखा, जो बॉडी बिल्डिंग के बेसिस पर जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। तो जेल में जब आपका किस तरह का आपका दिनचर्या होती है, किस तरह से आप खिलाड़ियों को उनको उनसे खिलाड़ियों वाली उम्मीद करते हैं, उनको जल्दी जगाना, उनके साथ योगा करना, आप सुना है आप योगा भी कराते हैं उनको, कितना फिटनेस कितना मायने रखती है और कितना आपको उनका साथ मिलता है, सहयोग मिलता है? जी, जो मेरी अभी लास्ट पोस्टिंग थी वो एडोलसेंट जेल में रही, जेल नंबर 5, जिसमें 18 से 21 साल के इनमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो यंग बॉल्स हैं, एनर्जी बॉल्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम्स चलाए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके हमने बास्केटबॉल, खो खो, टेबल टेनिस और आपका बैडमिंटन, इस तरह के आउटडोर गेम्स चलाए। इसके अलावा वेरियस एनजीओज हैं जिनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हम 3 महीने का उनको सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं योगा का, जिससे कि वो सोसाइटी में जब बाहर जाएं तो रिहेबिलिटेशन वो कर सकें। जी। सुशील पहलवान, जो कि कुश्ती की जगत में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियन रहे, मॉस्को में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता, वो भी तिहाड़ में हैं। तो कभी उनका इंटरेक्शन हुआ, कभी स्पोर्ट्स पे आपकी बात हुई उनसे? जी, मिस्टर सुशील पहलवान से एज ए इनमेट आने से पहले मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। एक रिनोन्ड इंडिया के लिए एक वो चेहरा रहे रेसलिंग के फील्ड में। उनसे मुलाकात रही, अपने आप में बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल एक एथलीट हैं, प्लेयर हैं, और उनसे मिलके बात करके अच्छा लगता है। चीज़ें काफ़ी जानने को मिलती हैं कि एक स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। और बाकी तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो इन्वेस्टिगेशन। नहीं, खैर उस मसले में हम जाना भी नहीं चाहते। जी, क्या वो एक जांच एजेंसियों का काम है, हम तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वहाँ पर उनका फिटनेस शेड्यूल क्या रहता है? क्या वो भी आज भी वो उतने ही हाँ, फिट हैं पहले जैसे? फिटनेस के लिए वो क्या काम कर रहे हैं? जैसे उन्होंने बताया कई शुरू में दिक्कतें थी, उनको सप्लीमेंट्स वो स्पेशल मंगवाना चाहते थे, लेकिन उसकी उनको अनुमति नहीं मिली। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक तिहाड़ जेल की बात करें और एक स्पोर्ट्समैन की बात करें, पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं खुद एक सीरियस एथलीट हूँ, तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्समैन का रूटीन क्या होता है। तो उसी सेम सेगमेंट से, उसी नज़रिए से अगर मैं सुशील की मैं बात करूँ तो वो भी एक बहुत अच्छे एथलीट हैं।
तो वो अपनी जो उनकी दिनचर्या है उसमें अपनी जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो फिजिकली वो करने की वो कोशिश करते हैं। और सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो जो एज पर रूल या एज पर लॉ परमिसिबल होता है या हमारी कोर्ट जिन चीज़ों को अलाउ करती है तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। क्रिकेट भी खेला जाता है वहाँ, क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और भी तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं। कैसा आपको क्या, किसी ने तो यहाँ तक हमें कहा है बहुत टैलेंट है वहाँ पर। जी, तिहाड़ जेल अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैदियों के रिहेबिलिटेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए जितने मैक्सिमम एफर्ट हो पाते हैं वो पूरी तरह से डालता है। आपको तिहाड़ जेल के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको रिहेबिलिटेशन वाली देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बहुत सी यूनिट्स चलाते हैं, मसाला बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, बेकरी है, तेल निकलता है, कंबल बनते हैं। इस तरह की कम से कम 20 से 25 एक्टिविटीज़ हैं। अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो भी टाइम टू टाइम आपने देखा होगा, तिहाड़ आइडल करके हमारा एक प्रोग्राम आता है। स्पोर्ट्स की हम बात करें तो हम हर साल तिहाड़ ओलंपिक के नाम से हम गेम्स कराते हैं, जिसमें क्रिकेट के अलावा भी और भी बहुत से आउटडोर गेम्स हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि तिहाड़ अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ता कि जो कैदियों के अपलिफ्टमेंट में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में उनको सहयोग करे, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, आप डिस्कवरी में भी जुड़े हुए, आपको हमने देखा, उसके अलावा आपको हमने बिग बॉस में भी देखा। इतनी सारी चुनौतियां एक साथ, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता, सब घालमेल नहीं हो जाता, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैदियों को टैकल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे 100% फिटनेस के में आगे भी बढ़ाते हैं उनको, और अपनी एक्टिविटीज़, अपने शौक भी जिंदा रखते हैं। जी, देखिए मेरे अलावा बहुत से लाइवली एग्जाम्पल आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट वाले देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब हैं या कोई भी है। हर किसी के जीवन में 24 घंटे होते हैं, वो देखना आपको है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप किस तरीके से उन 24 घंटों को आप यूज़ कर रहे हैं या आप वेस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड की मैं बात करूं तो बहुत से प्रोजेक्ट मैं अभी कर चुका हूं, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं डिस्कवरी चैनल पे भी। अभी अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल के साथ मेरा शो आपने देखा, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर। बॉलीवुड का एक सॉन्ग मैंने साहिल खान के साथ किया। अभी हंग्री डॉग्स और नफीसा 2 बॉलीवुड मूवीज़ मेरी पोस्ट प्रोडक्शन पर हैं। और अभी कल आपको मेरा गाना 26 जनवरी को मेरा गाना देश मेरा, जो एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है हमारे देश के शहीदों के लिए, वो देखने को मिलेगा गो म्यूज़िक गो पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसे देखेंगे और अपना प्यार ज़रूर देंगे। बिल्कुल जी, सबका, आप सबके चहेते बन गए हैं। चलते चलते एक ज़रा डोला हो जाए, ज़रा पता चले कि डोले जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं, और हर व्यक्ति चाहेगा कि वो भी आप ही की तरह बने। और वो चुलबुल पांडे और वो सब तो सब सिने जगत की बातें हो गई, लेकिन आपको रूबरू जो है आमने सामने देखना हर किसी का सपना रहता है। एक बार ज़रा आप अपना बॉडी बिल्डिंग का एक पोस्चर दिखा दें। मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, कि अगर मेरा ऐसा करने से किसी को भी इंस्पिरेशन मिलती है तो एक बार क्या, मैं 2 बार भी करना, मेरे को उसको करने में दिक्कत नहीं है। आई गेस आप लोगों को पसंद आएगा और आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाना ज़रूर कोशिश करेंगे। एक साइड पोज और हो जाए वर्दी में चलिए, जब तक हमारे समझ जाएंगे कि कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी। ये ट्राइसेप आता है, आप उधर से लेंगे। दीपक जी, चलते चलते एक संदेश युवाओं के लिए खासकर। मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन को पहचानें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद के लिए अच्छा बेहतर करें कि वो खुद भी ग्रूम कर सके, आगे बढ़ सके। साथ में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज, हमारे राष्ट्र निर्माण में जितनी बेहतर भूमिका, जितना अच्छा योगदान वो दे सकते हैं ज़रूर दें। गलत चीज़ों के सेवन से बचें और फिट रहें, हेल्दी रहें और भविष्य में आगे बढ़ते रहें। चलिए, ये थे दीपक शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि फिट रहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।